वह छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 5,000 सही की हो। फिर से देख लेना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 18, 21, 24, 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या लिखा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूर्णतः, क्या करना है इसमें? छोटी से छोटी संख्या पूछा, पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे? इससे। किससे? पहले आप सब लोग बोलना शुरू करो, जो कुछ हम पूछे। किससे विभाजित हो जाए? 18, 21 और 24, 27 से। यहां से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या करोगे? इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लो। कितने से? 3 से ले लो। ठीक है, जब एलसीएम लोगे सब कट जाएगा, उसके बाद इसका एलसीएम क्या आएगा? यही आ रहा था ना, यही आपका क्या होगा? छोटी छोटी संख्या 1512 को इस सबसे भाग करोगे, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 1512। कोई समस्या? कोई समस्या हो तो हमको बताओ। सर इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करो तुम। अब सब हम करेंगे, तुम क्या करोगे? 512 नहीं आ रहा है। 1512 हाँ वही 1512 नहीं आ रहा है। ऐसे करोगे 18, 21, 24 और 27, यही है ना? हाँ सर जी आ गया ठीक है। आ गया? हाँ मेरे छूते ही आ गया इस क्वेश्चन को। चलो एक और क्वेश्चन लिखो इसी बात पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 20 तक के अभाज्य संख्याओं से पूरी तरह कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। 20 तक के अभाज्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब हमको केवल इतना इसमें बता दो कि 20 तक की अभाज्य संख्या बता दो। 3, 5, 7, 3, 5, 7 और 2, 3, 5 अभाज्य संख्या। एक ना अभाज्य संख्या है 9। क्यों 9 बताए? और 9 अभाज्य है। तुम तो 9 बता रहे हो। लिख लिए हो? क्या लिखा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो सदैव शेष कितना बचे? 1 बचे। कैसे होगा? उसमें +1 कर देंगे। किसी कोई कंफ्यूजन? 8, 9, 12 और 15 सबका क्या ले लो? सबका क्या ले लो? एलसीएम। शेष की बात की मतलब इन सब का जो एलसीएम होगा वो इन सारे नंबरों से कट जाएगा, यही ना? कट जाएगा पूरा पूरा। अब क्या कह रहा? शेष 1 बचे। शेष 1 बचाने के लिए क्या करोगे भाई? 1 जोड़ दोगे तभी तो 1 बचेगा, नहीं कटेगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलो फिर एक और क्वेश्चन लिखो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर
4 5 6 7 8 से भाग देने पर क्रमशः शेष 3 4 5 6 7 बचे 4 5 6 7 7 शेष बचे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? है कोई तरीका? सब में अलग अलग शेष आ रहा है, कैसे होगा भाई? दो क्या हम छोटी से छोटी संख्या पूछ रहे हैं, 2 4 बता रहे हो। उल्टा सीधा। 4 में 3 जुड़ जाए तो 5। किसी को समझ में आ जाए तो हमें बता देना। सर उनका अंतर तो एक ही कारण है ना, जैसे 4 में 3 जुटाएंगे तो सबका अंतर क्या रहा? देखो कॉन्सेप्ट को सुनो। एलसीएम में जब अलग अलग नंबर्स दिए, अलग अलग क्या बताए, शेष आ रहा, नंबर्स और उसका जो शेष हो उन सब का अंतर सेम, तो हमेशा जो एलसीएम आएगा उसमें से वो अंतर हटा देंगे, एक घटा बाकी देंगे। जुड़ेगा। तो अंतर कितना? 4 और 3 में, 1 और 6 और 5 में, 1 8 और 7 में, अंतर हमेशा 1 है, सब में बराबर। तो उसमें क्या होगा? 1 घटा देंगे। अब इसको तुम अपनी लैंग्वेज में जैसे लिखना चाहते हो वैसे लिख लो। देखो क्या था, बात को समझो, बहुत ध्यान से समझो इस चीज को। ये नंबर्स हैं 4 5 6 7 और 8 यही है। जैसे इसमें क्या है? शेष 3, इसमें 5 और इसमें 7। इन सब का अंतर क्या आ रहा? कॉमन है और हमेशा कॉमन रहेगा। अगर इस तरह सवाल आएगा तो हमेशा अंतर डिफरेंस कॉमन रहेगा, एक ही होगा सब में डिफरेंस। अगर सर डिफरेंस समान न रहे तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। सॉल्व कैसे करोगे? तो कर ही नहीं पाओगे। अगर सब में डिफरेंस अलग अलग आ रहा तो एलसीएम आने के बाद घटाओगे जोड़ोगे कैसे? है कि वो नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, यही आएगा हमेशा। ठीक, यहाँ अंतर सबका 5 5 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सब में एक ही होगा। अब क्या करोगे? ये जो है इसका एलसीएम ले लोगे, यही नंबर से है ना, छोटा छोटा नंबर पता कर लो, सब का एलसीएम लोगे, उसके बाद एलसीएम में से क्या करोगे? 1 घटा दो, जो भी आएगा वही नंबर होगा, भाग करके एक बार चेक कर लेना किन्हीं 2 नंबरों से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीधे आंसर पे जाना, भाग करके एक बार चेक कर लेना। सही कह रहे हैं ना? चेक भी करना जरूरी है। जब 1 2 बार चेक कर लोगे, एक नंबर किसी एक नंबर से चेक कर लेना, अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर वही डिफरेंस आ रहा तो, शेष बच रहा तो, इसका मतलब आपने जो किया उसे ही किया, और बहुत समय इसमें नहीं लगता। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? लिखो, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन है? 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन है या कौन सी है? 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20 25 30 से भाग देने पर 20 25 30 से भाग देने पर क्रमशः शेष 15 20 25 बचे।
4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसमें 15, 20, 25, 30 से भाग देने पर 15, 20, 25 शेष बचे क्रमशः। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर 15, 20, 25 शेष बचे। सही है, कोई दिक्कत? 295। करके दिखाओ, करके दिखाओ। पहले क्या कहा है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है? 1000 के नीचे कैसे आ गया? 3 अंक हो गए ना 1000 के नीचे। 4 अंक होने चाहिए। पहले इधर देखो, इसका 15, इसका 20 और ये 25, यही शेष है। अंतर 5 और 5, सही है। अब 20, 25 और 30 का एलसीएम क्या होता है? क्या होता है? कंफर्म 300। ठीक, सही है। अब हमारे पास एलसीएम आ गया 30, लेकिन अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। 4 अंकों की संख्या की उसने बात की है। अब हम क्या करेंगे? बोलो, कोई दिमाग लगाओ, बताओ क्या करेंगे? बगल में हाँ? संख्या 4 तो नहीं करेंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है? यही होती है ना। और बड़ी से बड़ी संख्या 9999। कितना आया था एलसीएम? 300 से इसको क्या करोगे? 1305 आएगा। भाग दोगे। है? कितने बार जाएगा? 3 बार। फिर आ गया। फिर आ गया। मान लो 10 लगा, 1 0 बढ़ा, लेकिन ये एलसीएम यहाँ 10 का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, फिर भी लगा देख सकते हो। फिर से 1000 हो जाएगा। फिर 3 3 3 आएगा। अब देखो, अगर मान लो 1000 हो, ये क्या हो जाएगा? 33। फिर 5 हो गया 33। अब 33 हमारा पूर्णतः जो है 300 को अगर 33 1000 से भाग करेंगे तब भी ये आएगा 33 के आसपास, और ऐसे ही एंड सो ऑन चलता रहेगा। चलता रहेगा। अब कोई ऐसा नंबर लो 33 के बजाय, 33 के आगे, पीछे तो जाएगा नहीं, पीछे तो 1000 से छोटा हो जाएगा। आगे कोई ऐसा नंबर लो जो 300 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या नंबर हो सकता है? 34 कर लो, इससे इसका गुणा करना पड़ेगा तभी तो ये पूरा कटता है। कटता ही नहीं कटता? हाँ, अभी शेष की बात नहीं की गई। 34 गुणे 300 करो, क्या आएगा? हाँ? कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या? 5 अंकों संख्या थी। कर हम सही रहे, क्वेश्चन हमने सही गलत बता दिया। 5 अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी सर नहीं छोटी से छोटी 5 अंकों की। हाँ? फिर यहाँ पे 1 आएगा, ये कितनी बार जाएगा? 3, कितना हो जाएगा? 900। फिर 100 बचेगा, मतलब अभी यही शेष आ रहा। अब 300 गुणे 33, इसके आगे चलो, कितना आ जाएगा? 10,200। अब क्या करोगे? 5 हटा दोगे, अब सही आएगा। वो हमने गलत लिख लिया कॉपी में जो लिखे थे क्वेश्चन। तो 5 अंकों की संख्या है, छोटी से छोटी। 4 के बजाय 5 कर लो। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं ये बताओ? कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज है। हाँ? क्यों? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया?
बात जो हमने कहा वो समझ में आया? गलती हो गई लिखने में। अच्छा नींद में लिखता सही कह रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक और क्वेश्चन लिख लो इसी तरीके से तो पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए। दो 2000 के निकटतम, क्वेश्चन लिखो, 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, जिसमें 15, 18, 25, 15, 18 and 25, 15, 18 and 25 से भाग देने पर, से डिवाइड करने पर क्रमशः, मतलब सीरियल से क्रमशः शेष 10, 13, 20 बचे। 10, 13 और 20 बचे। इस क्वेश्चन को कर लोगे तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा, एलसीएम एलसीएफ का ये वाला पोर्शन। इसके बाद चलेंगे, एक फार्मूला है उस पे। करो भाई। पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है, वो उस समय गलत हो गया था इसलिए पॉइंट का बात हुई थी, नहीं पॉइंट नहीं होगा। 450 गुणा 4 करो तो 4 देखो, सिर्फ 4 देखो इधर। ये है आपका, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो। 450 15, 18 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1695 400 लगभग पहुंच रहा है, और आगे पहुंचो। 450 की क्या संख्या आती है? 2000 के निकटतम ना। बात करो कितनी बार जाएगा? 4 चौक 16, 4 बार ना। कितना हो जाएगा? 1800 ना। 200 बचा। ये समझ में आया? 200 बचा, मतलब नंबर यहाँ पे कम हो गया, इससे बात करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे? 450 का चौथा गुणज, ठीक, 4 बार कितना आता है? 1800। 2000 के पास पास की संख्या तो 5 ही है, ये क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1795 करके देखो, यही आएगा। हैं? उड़ा उड़ा गलत ना करो, गलत करोगे समस्या हो जाएगी। अब यहाँ देखो, एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन हैं जो मिक्सचर में आते हैं, दोनों साथ हैं। सॉरी, ये किसी को पता है? दो संख्या का गुणनफल बराबर लासा गुणे, मतलब एलसीएम इज इक्वल टू HCF। ये सबको पता है कि नहीं पता? पूछो कैसे? पूछो कैसे? एलसीएम कितने का गुणा होता है? एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक, चौड़ा बना के भी बाहर आता है ना, यही है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट नंबर। छोटा सा छोटा और बड़ा से बड़ा दोनों पूरा कर दोगे तो संख्याएं तो अपने आप पता चल जाएगी ना। दो संख्याओं का अगर एलसीएम निकालोगे,
ठीक है, मैं थोड़ी देर रुक जाओ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। चलो फिर इसी बात पे तुरंत एक क्वेश्चन लिख लो। दो संख्याओं का मासा 11 है। दो संख्याओं का मासा 11 है। दो संख्याओं का मासा 11 है और एलसीएम 693। ठीक, एक संख्या 77 है। नंबर 1 कितना है? 77। तो दूसरी संख्या क्या होगी? हवा की तरह करो, तूफान की तरह जवाब दो। जल्दी बोलो भाई। 99। कितना आएगा? 99। कैसे आएगा? 11 गुणे 693। नंबर 1 क्या है? एक नंबर क्या दिया? दूसरा y मान लो, डिवाइड कर लो, 7 हो जाएगा। इससे भाग करो, कितना आएगा? 99। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो हमको। एक बार और बताइए कैसे बैठा है। कैसे बैठाए? कैसे बैठाया जैसा है। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर जो है पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर। ठीक, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है। दिया हुआ नहीं दिया हुआ? एक संख्या भी दी हुई है। एक संख्या को दूसरे पक्ष पे पक्षांतर कर दोगे, एक तरफ गुणे में तो दूसरे तरफ भाग में आएगा। तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? चलो इसी बात पे एक फार्मूला मैंने आपको शुरुआत में लिखाया था भिन्न वाला, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ। क्वेश्चन तो नहीं कराए थे उस पर। अब क्वेश्चन करो। अब देखते हैं बिना पेज पलटे किसको वो चीजें याद है। कोई पेज पलटना मत, ठीक है? अगर पेज पलटे तुरंत। चलो लिखो 3/7, 3/7। ठीक, उसके बाद 2/5, 2/5। फिर लिखो 5/14। इसका क्या कर रहा है? मासा निकालना है। इसका कैसे? हाँ? दासा। इसका एचसीएफ निकालो। पहला काम तो ये करो बहुत तेजी के साथ। दूसरा काम ये करो 2/9, 3/14 और 7/20। इसका क्या करोगे? एलसीएम निकालो। चलो देखते हैं कौन करता है कौन नहीं करता है। दोनों अलग अलग बताओ। दो ठो क्या है? दो है। पेज को पलटो और बताओ हमने क्या कहा था। जल्दी बोलो। अगर एचसीएफ की बात की जाएगी तो क्या होगा? ऊपर एचसीएफ निकलेगा, नीचे एलसीएम। और नीचे एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? 1। बात समझ में आई? नहीं आई हो तो बता दो अभी भी। और नीचे? हाँ, 70 आएगा। क्यों भाई? 7 दूनी 14 और 14 पर 70। आगे बताओ। 3, 2, 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा ना। कॉमन नंबर लेना है ना हाईएस्ट में। कौन पूछा? अब है यही कटेगा ना, 1 के अलावा किसी और से कटेगा। चलो दूसरा बताओ, ये बताओ एलसीएम। 42। एलसीएम 21 2 42। और बताओ
हाँ? एक आएगा। एक आएगा। क्यों? 9, 14 और 20 किसी एक कॉमन नंबर से नहीं कटेंगे, और कॉमन नंबर से जब नहीं कटेंगे तो किस कॉमन नंबर से कटेंगे? एक से कटेंगे। समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया बहुत तेजी के साथ। तो चलो फिर एक क्वेश्चन लिख लो। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। थोड़ा शॉर्ट में लिखो। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। मासा 10 है, एचसीएफ 10 है। एलसीएम क्या होगा? 150। एलसीएम 150। कोई दिक्कत? कोई समस्या हो तो बताओ। हाँ? अब ये बताओ, एक सवाल और। दो संख्याओं का योग। लिखे। हाँ, दो संख्याओं का योग नहीं, दो संख्याओं का एचसीएफ मतलब मासा। मासा लिख लियो, 27 है। ठीक? नंबरों का योग, दोनों संख्याओं का योग क्या है? 216। इस प्रकार की संख्याओं में कितने और कौन से जोड़े संभव हैं? है ना क्वेश्चन इस तरीके का। इस प्रकार के संख्याओं में कितने और कितने जोड़े संभव हैं? इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं? जोड़े भी बताने हैं, संभव है कितने जोड़े बनने के लिए। जोड़े का मतलब युग्म, युग्म का मतलब पेयर, पेयर का मतलब दो फैक्टर्स। जोड़े मतलब दो ही में होता है। मनोज, ये क्वेश्चन को समझ में आ रहा भैया? देखो ये क्वेश्चन आता है, बहुत नहीं आता। सर जोड़ ही बोलना सही। जोड़े 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 की बात की, जोड़ की बात नहीं की। पेयर की बात की है, युग्म की बात की है। बहुत डीपली इस क्वेश्चन को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो आ जाएगा तो यही से एलसीएम एलसीएम में सबकी बत्ती गुल हो जाती है। यही वो क्वेश्चन। इसको पहले तुम लोग खुद से क्वेश्चन को समझो। हाँ? क्या करोगे? 9 जोड़े बनेंगे क्या? 9 जोड़े कैसे बनेंगे पहले हमको ये बताओ। तुम लोग समझो, पहले क्वेश्चन को समझो। इसीलिए मैं इतना फोर्स कर रहा हूँ। क्वेश्चन को आप पहले समझिए। 3 जोड़ा, 3 दो ही जोड़ा बने। 216 का निकालेंगे तो उसमें जोड़ा बनाए दो। अब देखो, सबसे पहले तो बात को समझो। ये क्या है? इधर देखो सब लोग, बहुत ध्यान से सुनना। कॉपी पहले बंद कर लो, कॉपी बंद कर लो। पहले बात को समझो। इसको ये जरूरी है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो नंबरों का ऐड क्या है? एडिशन 216। एचसीएफ क्या है? मान लो नंबर क्या? x प्लस वाई इजिकल टू कितना है? 216। यही बात कही गई है। एचसीएफ क्या होता है? अब हमको यहाँ एक एक लोग बोलोगे तभी आगे चलेंगे इसमें, क्योंकि ये समझाना बहुत जरूरी है। इसके बाद इसमें एक तरह क्वेश्चन थोड़ा और है, वो भी हम आपको बता देंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या आएगा? रेशियो, प्रोपोर्शनल। वहाँ हम फिर रुकेंगे नहीं। वहाँ जो लोग गुणा घटाना जोड़ भाग नहीं सीख पाए हैं वो लोग अपने घर पे बैठ कर सीखे नहीं। यहाँ सब बाउंस होने लगेगा। कम से कम कितने दिन हो गए इतने टॉपिकों के लिए? हमको लग रहा है 8 दिन हो गए, 8-9 दिन। इतने टॉपिक जो चल रहे हैं मैथ के, बेसिक कभी हम कहीं नहीं पहुंचे। मैथ के क्वेश्चन करने की स्थिति में नहीं पहुंचे। जितना हमने बताया इसमें से केवल 3 नंबर आता है उतने टॉपिकों या 4, इससे ज्यादा नहीं आएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। जहाँ से मेन क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो है रेशियो, प्रोपोर्शनल। वहाँ से भी बहुत नहीं आते। एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। यहाँ बात को समझो नहीं, सब बाउंस करेगा। इसीलिए इतना समझिए। बताओ, दो संख्याएं, दो संख्याओं का ऐड 216। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? कोई बताएगा? अभी चीख के चिल्ला के कल से लेके आज तक बता रहे थे। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक क्या होता है? किन्हीं दो संख्याओं का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
वो फैक्टर जिससे दोनों संख्याएं, बड़ा सा बड़ा नंबर जिससे दोनों संख्याएं क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यही बात थी। एलसीएम क्या होता था, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, छोटी छोटी संख्या। तुम्हें दो संख्याएं दी हुई हैं, दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ। एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 27। इसी x और इसी y से तो हमारा 27 कहीं से आया होगा कि अपने आप पैदा हो गया, प्रकट हो गया यहाँ पे। इसी x y से 27 आया होगा। सब लोग हाँ या ना बोलो, और कहीं तो आया नहीं होगा। इसी x और y का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। सही कह रहा है ना विकास? अब है नींद आने लगी? प्रियांशु भैया का ना देखो, यहाँ बताओ सही कह रहे हैं या गलत? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहीं अपने आप आसमान से कोई चीज नहीं आई है। इस धरती पर हाई है एक्स वाई के थ्रू 27। क्या लिखोगे, 27। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक, हमारे पास बचा क्या था, एक्स, यही बचा था ना, किसमें, गुणे में। जब एक्स को 27 से गुणा कर दोगे तो हमें पहली संख्या पता चल जाएगी। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट निकाल लिया था ना, अलग कर लिया था। तो बाकी जो बचेगा जब उससे गुणा करोगे तो पहली संख्या पता लगेगी कि नहीं लगेगी? मनोज बोलो। और दूसरे में भी तो हाईएस्ट था, यही तो है। अभी क्या है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, दोनों का योग। यहां तक सबको समझ में आया? कोई ऐसा जिसको यहां तक ना समझ में आया? अब देखो यहाँ क्या करोगे, चेतन गोल है, चेतन गोला हो जाएगा, समझा नहीं पाएगा। इसके बाद फैक्टर 27 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यही तो था, इतना हम क्यों कर रहे हैं, ये बात आप समझो। 27 ही हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब 27 से इसको भाग करो, काटो, कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। x प्लस वाई बराबर 8। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया, कितने जोड़े, कितने 8 के ऐसे जोड़े बनाने हैं। कितने जोड़े 8 के बनेंगे, जोड़ा मतलब इन दो संख्याओं का गुणा करो और कितना आ जाए, 8 आ जाए। फैक्टर्स यही होते हैं। सब लोग एलसीएम एचसीएफ कर रहे हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, दो संख्याओं का गुणा, ठीक है। अब एक लाइन समझो और उसको कहीं कॉपी में लिख लो। जब तुमसे फैक्टर, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, हम जो बता रहे हैं उसको सुनो और अपनी लैंग्वेज में लिखो। पहले तो सब लोग कॉपी एक सही से बनाओ मैथ की। कभी क्वेश्चन फंसेगा तो कहाँ खोजोगे, हमको खोजोगे, अपनी कॉपी में खोजो। देखो इस बात को ध्यान से समझो। फैक्टर्स वो बनते हैं, 8 है, जो किसी एक कॉमन संख्या से क्या हो, ना कटे, किसी एक कॉमन नंबर से ना कटे। जब जोड़ों की बात की जाएगी ऐसे क्वेश्चनों में, तो हमें क्या बताया जाएगा, पूछा है ना कितने जोड़े बन रहे हैं जो दोनों किसी एक कॉमन नंबर से ना कटे। 8 के जोड़े तुम लोग बताओ गुणे में, जिससे क्या हो जाए, गुणे में, जोड़ में। कोई ऐसे दो नंबर बताओ जो 8 और उसको 8 को तोड़ो, जो जोड़े और क्या आ जाए, आंसर 8 आ जाए। फैक्टर्स यही होंगे, 4 प्लस 4 दोनों कट जाएंगे, 4 4, ये नहीं होगा। 1 और होगा कि नहीं होगा, पहला फैक्टर 7 है, 8, ये जोड़ा है कि नहीं है। दूसरा बताओ, 2 और 4 वो भी 2 और 6 वो भी कटेगा। 3 और बताओ, 5 और बताओ, 5 दिन कर जैसे उल्टा भी होगा ना, उल्टा भी होगा, और उल्टा नहीं होगा। और बताओ, है? अब एक चीज मनोज बोले थे, 2 और 6 बात करो, 2 को 6 से कर देती है, कितना आएगा, 1 ये फैक्टर नहीं है। मनोज बोलो भाई, ये फैक्टर नहीं है। तो काटने के बाद 1 और 3 3 1 4
क्या हुआ? पूरा कटा? नहीं पूरा नहीं कटा। ये क्या हो जाएगा? पूरा ना कटे बस। पूरा ना कटे। ये भी क्या हो जाएगा? इसीलिए मैं तुम लोगों से हर चीज बोलवा रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा बताओ मनोज? तुम्हारी बात सही थी, ये हो जाए, ये भी आपका फैक्टर है। और बताओ? दो चार कैसे होगा? ये यार तुम हमको भी कंफ्यूज करोगे क्या? आगे बताओ। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो, जल्दी बोलो बोलो। ये हो जाएगा। देखो ये हमने तुमको क्या बताया, ये तुम्हारे हैं फैक्टर। नहीं आपके फैक्टर बनेंगे कुछ और बनेगा। नहीं तुम जो तुम बता रहे हो एकदम सही बता रहे हो, सही बात बता रहे हो। ये आपके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स। ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर। लेकिन जो बात हमने आपसे क्या कहा था, जो किसी एक कॉमन नंबर से ना कटे, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये दोनों आपके नहीं होंगे, ये दो आपके जोड़े बनेंगे। जो बात हमने पहले कही थी वही बात तुम्हारी करते करते हमने क्या किया? सही। अभाज्य जोड़े बनेंगे, यही आंसर होगा। ये दो नंबर्स होंगे और ये दो जोड़े होंगे। एक और क्वेश्चन इसी पे कराया जाए। और संख्याओं की बात की जाएगी तो संख्या आप निकाल लेना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 27। और 27 के नाम 27 दूसरी संख्या 27 से 7 के गुणा कर लो, वही इसमें कर लो। दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 216। बात को समझे? दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 275 है। कितना है? दो संख्याओं का योगफल 275 है। उनका मासा 25 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, जोड़े ज्ञात कीजिए, जितना ज्ञात कर सकते हो सब ज्ञात कर डालो। HCF 25 है। योग क्या है नंबर्स का? 275। जल्दी करो। जल्दी करो। देखो इधर, अब यहाँ देख लो, इतना समय क्यों लगा रहे हो? 11 आएगा। और क्या हो जाएगा? 7 और 4। पहला क्या होगा? 1 और 10। पहला 1 और 10, दूसरा 2 9, तीसरा 3 8, चौथा 5 6, दूसरा 4 7 5 6। और बताओ? 8 3। मतलब 5 सबका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो लिखो लिखो। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका HCF मासा यदि उनका HCF 15 है तो LCM क्या होगा? फाइंड करना है हमें लघुत्तम समापवर्तक। चल हाँ, अरे सीधे उड़ा दिए दे रहे हो। नंबर रेशियो दिया हुआ है, एग्जैक्ट नंबर पता है। 3:4 है, क्या हमें एग्जैक्ट नंबर पता? अगर नंबर पता होता तो कहता पहला नंबर 20 है, दूसरा नंबर 30 है, दोनों का ये है। तो फार्मूले लिखते और क्या करते? 180 है सर। LCM निकाल देते। 180। अभी भी बताएं HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
यही बताए थे ना, किसी को कुछ समझ में आ रहा है? अब है प्रियांशु, समझ में कुछ आ रहा है? क्या कह रहा है? देखो इधर एक दूसरे को ना बताओ, यहाँ देखो, एक बात हमारी सुन लो। अब यार हर क्वेश्चन एक एक तरीके का अलग अलग तरीका नहीं है, सब एक ही चीज एक ही बात कह रही है, उसको दिमाग से समझो, आराम से हो जाएगा। नंबर क्या है? 3:4, 3:4। अनुपात हटाते हो तो क्या आता है? कोई ऐसा नंबर होगा ना कॉमन नंबर, अनुपात हटाओगे दोनों में वही हो। 12 और 16 दो नंबर है, ठीक है, इसको अनुपात में लिखना होगा, क्या लिखोगे? 3:4। तो इसका क्या नंबर कॉमन है दोनों का? 4 नंबर कॉमन है, 4 से गुणा कर दोगे 12 16 आ जाएगा, यही तो नंबर कॉमन है। HCF क्या होता है? कॉमन होता है हाईएस्ट, क्या हो जाएगा? 15 से 45 और ये 60। पहली संख्या 45 और दूसरी 60। इतना समझ में आ रहा? पहली संख्या 45, दूसरी 60 मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू HCF 15 गुणे LCM निकाल लो। 15 चौको या 15 से 45, LCM 180। कोई कंफ्यूजन है ना? बढ़िया क्वेश्चन है। है कि नहीं है? है तो चलो फिर एक और कर लो। दो संख्याएं 4:5 है, ठीक। उनका गुणनफल 5120 है। संख्याएं क्या है? 4:5 मल्टीप्लाइड मतलब गुणनफल क्या है? गुणनफल क्या है? 5120। पता क्या करना है? HCF, यही पता करना है। अब यहाँ भी अगर कोई आदमी हमसे बहुत वो किया, सही जवाब नहीं दिया तो मैं बताता हूँ, बार बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे तो आप लोग एकदम बोल जाओगे, दिमाग का यूज नहीं करोगे। तुम्हारा सारे सवालों का जवाब इसी क्वेश्चन में। इसके अंदर आ सर गलत। जल्दी बोलो कैसे होगा? क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे, कितना बताते रहेंगे। नंबर क्या है हमारे? 4:5। यही तो है। गुणा क्या है? गुणनफल क्या है? 51 20। किसका 14 आ रहा? वो भी गलत आ रहा। अब सारे जवाब गलत दे चुके हो। 4 अनुपात में है, और ये यही तो बात की गई, 4:5। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं? इधर देखो सब लोग, इधर क्या है? अनुपात में, रेशियो में। रेशियो हटाना पड़ेगा ना, बिना रेशियो हटाए गुणन हो सकता है? मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता। रेशियो हटाने के लिए कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो इसमें और इसमें कॉमन हो। हमें कोई नंबर पता नहीं है, तो क्या करेंगे? माना कि सपोज दैट x लिखेंगे ना। चलो 4x इंटू x 5 या 5x, यही है। अब इसका गुणा करो, 5 चौके 20। अब क्या लिखेंगे? 20x स्क्वायर, यही लिखेंगे, बराबर 5120। खुद तुम लोग x स्क्वायर बता रहे हो, उसके बाद भी एक भी लोग आंसर का जवाब नहीं दे पा रहे हो। हम तुमको क्या बता दिए? तुम ही लोग कह रहे हो ना रेशियो हटाएंगे x लिखेंगे, और x का गुणा भी कर रहे हो, x स्क्वायर भी बता रहे हो, फिर भी आंसर गलत दे रहे हो।